घर होता है उसमें आपका लाखों का नुकसान हो रहा होता है और आपको पता भी नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है साजिद और आप देख रहे हैं साजिद बिल्डर्स यूट्यूब चैनल। 5 गलतियां तकरीबन लोग करते हैं अपने घर बनाते वक्त। तो ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जिससे आपका पैसा भी बर्बाद होता है, घर भी मज़े का नहीं बनता, पैसा डबल ट्रिपल पैसा लग जाता है, लेकिन फिर भी घर का कोई मज़ा नहीं आ रहा होता और फिर बंदा सोच रहा होता है कि चले यार घर बेच दें। या तो बेच देते हैं या फिर किराए पे लगा देते हैं। खुद उनका दिल नहीं मुतमैन हो रहा होता कि यार हम खुद इस घर में रहें, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब बंदा पैसे लगाता है इस वजह से पैसे लगाता है कि मेरा घर अच्छा बने, घर में खूबसूरती है। तो ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो तकरीबन लोग करते हैं। तो अगर आप भी कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो आपने आइंदा के लिए ये 5 चीज़ों में आपको बताऊंगा, तो 5 चीज़ों का आपने लाजमन ख्याल करना है। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। जैसे कि सबसे पहले जब आप छत का सरिया बनवाते हैं, स्टील फिक्सर आते हैं सरिया बांधने के लिए, अक्सर ज़्यादातर वो क्या करते हैं, ज़्यादातर ये होता है कि जब भी वो सरिया कटाई करते हैं तो कटाई में वो ऐसी गड़बड़ कर देते हैं कि या तो आपका जो स्टील होता है ज़ाय हो जाता है या फिर ओवरलैप पूरी नहीं होती। जैसे कि अब आपका एक कमरा है 12 फीट का या 15 फीट का, जो भी आपके कमरे का साइज़ है, जो ओवरलैप होती है, ओवरलैप कुछ लोग पूरी नहीं रखते। सरिया बांधने वाले अक्सर ये मिस्टेक लाजमी करते हैं। तो कम अज़ कम जहाँ तक मेरा मानना है या मैं जहाँ तक जानता हूँ, तो कम अज़ कम आपका 15 से 18 इंच सरिये का ओवरलैप होना लाजमी है। जब आप 15-18 इंच ओवरलैप नहीं देंगे तो उसमें फिर क्या होता है, आपकी छत में क्रैक आ जाते हैं। छत में जब क्रैक आ जाते हैं फिर छत में सीपें जाना शुरू हो जाती है, सेम आना शुरू हो जाती है, तो ये भी आपका लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है। जैसे कि आपका घर तैयार हो गया, आपने फिनिशिंग करवा ली, पेंट वगैरह हो गई और उसके बाद आपकी छत में सेम आना शुरू हो जाती है। तो वो असल वजह क्या होती है कि सरिये का ओवरलैप पूरा नहीं होता, जिस वजह से आपकी छतों में क्रैक आ जाते हैं और जगह जगह से छतें फटना स्टार्ट हो जाती हैं। असल वजह ये होती है। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल करना है कि जब भी आप सरिया बनवाते हैं, सरिया बनवाते वक्त 15 से 18 इंच लाजमी ओवरलैप दिया करें। दूसरे नंबर पे जब सरिया कटाई करते हैं तो स्टील फिक्सर होते हैं, जब सरिया कटाई करते हैं तो तकरीबन देखने में आता है कि स्क्रैप का ढेर लगा होता है। समझ लें कि कम अज़ कम 10 से 15% सरिया जो होता है वो वेस्ट हो जाता है, ज़ाया हो जाता है। वो स्क्रैप होता किस वजह से है, वो सरिया छोटा बड़ा काट देते हैं। जैसे कि अब आपके पास एक बिलफर्ज के एक आपने दीवार में कॉलम लगाना है, तो एक जो हमारे पास स्टील की लेंथ है, एक बार होती है हमारे पास 40 फीट की। 40 फीट की अगर एक बार है तो हमने कॉलम के लिए हमें सरिये की ज़रूरत है 4 सरिये हमारे एक कॉलम में लगते हैं। तो इसको हमने क्या करना है, अब एक लेंथ में से हमने 3 सरिये निकालने हैं। एक लेंथ में से 40 फीट की एक लेंथ में से हमने कॉलम के लिए 3 सरिये बनाने हैं। तो अब सरिये का साइज़ क्या होगा, 13 फीट 4 इंच। 13 फीट 4 इंच का जब आप सरिया कटाई करवाते हैं तो आपका 3 सरिये निकल आते हैं, इनके 3 सीखें निकल आती हैं आपकी, उसमें एक 40 फीट की लेंथ से। तो इसमें फिर आपका जो बार होती है 40 फीट, उससे आपका सरिया ज़ाय नहीं होता, क्योंकि पूरा सरिया की कटाई होती है। 13 फीट 4 इंच जब आप सरिया कटाई करते हैं तो आपका सरिया पूरा कटा जाता है, उसमें सरिया वेस्ट नहीं होता। तो ये गलती भी आप सरिया वालों को हरगिज़ ना करने दें। उसके बाद ये जब फाउंडेशन करते हैं या फिर कच्चे करते हैं तो फिर लोग ये गलती करते हैं। उसमें क्या गलती होती है, जब आपने खुदाई करवा ली, फाउंडेशन करना है, फाउंडेशन के टाइम आपने टर्माइट स्प्रे का लाजमी इस्तेमाल करना है। और जब फिर कच्चे करते हैं तो स्ट्रक्चर बन गया, छत डाल दिया, अब कच्चे करने हैं तो कच्चे करने के टाइम भी लाजमी आपने टर्माइट स्प्रे का इस्तेमाल करना है। उससे क्या होता है,
ये जो आप टर्माइट स्प्रे कर रहे होते हैं इसका ज़्यादा खर्च नहीं होता। एक बोतल आपको 2500 की भी मिल जाती है, 4200 की भी मिल जाती है और 1000 की भी मिल जाती है। और जो 1000 की है वो तो ना होने के बराबर है। कम से कम आप 2500 वाली बोतल इस्तेमाल कर सकते हैं। 5-10 हज़ार या 15 हज़ार आपका एक्स्ट्रा खर्च आ जाता है। उसमें आप जब कबर्ड बनाते हैं, अलमारी बनाते हैं या दरवाजे बनाते हैं, जितना भी लकड़ी का काम होता है उसको आपके ये टर्माइट स्प्रे का आपने 5 हज़ार या 10 हज़ार लगाया होता है, वो आपका एक लकड़ी के दरवाजे हैं या अलमारी है, कबर्ड है, वो महफूज हो जाती है। ये जो सीख वगैरह लग जाती है, दीमक वगैरह लगती है, फिर वो लगने का ख़तरा नहीं होता। इससे भी आपके दरवाजे और अलमारियाँ महफूज हो जाती हैं। तो ये भी गलती आप ना किया करें। अच्छा, और गलती करते हैं फिनिशिंग करते वक्त। फिनिशिंग के टाइम अब क्या गलती होती है, अगर आपका सिंगल स्टोरी घर है, जो सिंगल स्टोरी घर होता है ठीक है, नीचे आपने रोड़ी डाल दिया या बजर डाल दिया, उसके ऊपर आपने जंपर वगैरह चलवा दिया है, वो चलवाने के बाद आपने कच्चे कर दिए हैं। तो पहली बात तो ये है कि तकरीबन देखने में आता है कि लोग निशान नहीं लगाते, वाटर लेवल के बगैर ही कच्चे कर देते हैं, ना कोई ठिया लगाया ना कुछ ना काम, बस ऐसे ही कच्चे कर देते हैं। फिर उसके बाद होता क्या है, जब आप टाइल लगाते हैं तो जब टाइल की बारी आती है, कच्चे करने के बावजूद भी तकरीबन 3-4 इंच आपका फिर प्लास्टर आ रहा होता है फर्श के ऊपर, जो कि वो टाइल के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं होता। टाइल को ज़रूरत होती है 1.5 से 2 इंच मिसाले की, और मिसाला अगर आपका आ रहा होता है 4 इंच या 5 इंच, तो वो आपका समझ लें कि पैसा ज़ाया हो रहा है और आपका लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। इस नुकसान से बचने के लिए आपका ग्राउंड फ्लोर का जब आप कच्चा करते हैं, बराबर आप वाटर लेवल का निशान लगाएं, ठिये लगाएं, ठिये लगाने के बाद फिर आप उसको कच्चा करें लेवल में। तो फिर आप जब टाइल के लिए प्लास्टर करेंगे, 1.5 से 2 इंच आपका प्लास्टर का मार्जिन रह जाता है। उसमें फिर आपकी टाइल खड़कती नहीं है, बोलती नहीं है, क्योंकि उसमें फिर वो मजबूत काम हो जाता है और इस तरह आपका लाखों का नुकसान होने से बच सकता है। तो उसके बाद जब आप घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे होते हैं, तो कंस्ट्रक्शन के टाइम देखने में आता है कि जो ओनर होते हैं, घर के जो मालिक होते हैं, वो खुद काम करवा रहे होते हैं। तो खुद काम जब करवाते हैं, कभी मिस्त्री यहाँ से पकड़ लिया, कभी वहाँ से पकड़ लिया, कभी कोई ले आया, कभी कोई ले आया, आपके जो घर की लुक होती है या आपके घर का जो काम होता है वो बिल्कुल अच्छे से नहीं हो पाता। तो इस तरह भी फिर आपका जो घर होता है उसमें आपका लाखों का नुकसान हो रहा होता है और आपको पता भी नहीं होता। क्योंकि अब मैं आऊँगा तो मैं अपने हिसाब से काम करूँगा, दूसरा आएगा वो अपने हिसाब से काम करेगा, तीसरा आएगा वो अपने हिसाब से काम करेगा। तो फिर जो भी मिस्त्री आएगा वो हर बंदा अपने अपने हिसाब से काम करता है। तो ये तकरीबन लोग ये भी गलती करते हैं। इसमें आपने ये गलती हरगिज़ नहीं करनी। या तो आपने एक साइड पे इंजीनियर हायर करना है या फिर किसी ठेकेदार के हवाले काम करना है, ताकि वो प्रॉपर अपनी कस्टडी में काम करवा सके। जब एक हाथ से काम हो रहा होता है उसमें आपकी मटेरियल की बचत हो रही होती है, आपका काम अच्छा हो रहा होता है, आपका जो मटेरियल होता है आपको वो भी पता होता है कि हम कौन सा मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आपने अच्छी और मजबूत कंस्ट्रक्शन करवानी है तो ये जो मैंने आपको गलतियाँ बताई हैं, ये गलतियाँ आपने हरगिज़ नहीं करनी। इससे आपका पैसे की भी बचत होगी, घर भी आपका अच्छा बनेगा, और उसके बाद मटेरियल आपने लाजमी अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करना है। जैसे कि पैसा बचाने के लिए कुछ लोग, अगर अच्छे वाली ईंट आपको 20,000 रुपये हज़ार मिलती है और जो नॉर्मल होती है वो 18,000 रुपये मिलती है, जो 2 ईंट होती है वो 15,000 रुपये मिलती है, तो वक्ती लोग पैसे बचाने के लिए 15,000 रुपये वाली ईंट इस्तेमाल कर देते हैं, जो कुछ अरसे बाद कलर उतरना शुरू हो जाता है, प्लास्टर उखड़ना शुरू हो जाता है, और उसके बाद जो ईंटें लगी होती हैं, ईंटें फिर भुरना शुरू कर देती हैं, ईंटें भुर जाती हैं। आज अगर आप घर बनाते हैं, आज आप कितनी बचत कर लेंगे? 2 लाख, 4 लाख या 5 लाख रुपए की, इतनी कुछ आज आप बचत कर लेंगे। लेकिन फ्यूचर में फिर क्या होगा, 5 लाख की जगह आप 10 या 15 लाख रुपए लगाएंगे, लेकिन फिर भी जो चीज़ आपके माइंड में है वो चीज़ फिर भी नहीं बनती। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि घर में जब भी आपने काम करवाना है, शुरू में ही आप अच्छा काम करवाएं, अच्छा मटेरियल इस्तेमाल करें, ताकि दोबारा बार बार मुरम्मतें उसकी ना निकलें।
तो अगर 2 नंबर मटेरियल इस्तेमाल करेंगे तो कभी पेंट ख़राब, कभी प्लास्टर झड़ जाना, ये मसले मसाइल लगे रहते हैं। तो इसलिए आज अगर 5 लाख फालतू लग जाए तो कोई मसला नहीं, कल के 10 लाख लगाने से आज का 5 लाख लगाना बेहतर है। तो आगे आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कमेंट प्यारा सा ज़रूर करके जाइएगा। और कोई भी हमसे कंस्ट्रक्शन करवाना चाहे तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और हमारी सर्विसेज हासिल करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।